और जिस बुनियाद पे आपको जमानत दी गई थी वो लवाजमात आप पूरे करने से कासिर रहे हैं। ये याद रहे कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। मैं आज अलकादिर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड की कहानी आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताना चाहता हूं ताकि कोई अभाम ना रहे। बहुत सारे वर्जन इस स्टोरी के आ रहे हैं मार्केट में। जो वन हाइड पार्क एक अपार्टमेंट है लंदन में, जिसकी पेमेंट मलिक रियाज साहब ने, और जब पेमेंट की गई तो वो पेमेंट एनसीए ने जब तहकीकात की तो पता लगा कि वो पेमेंट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में आती है, मनी लॉन्ड्रिंग में आती है। उन्होंने उनको जुर्माना डाला। जब उन्होंने जुर्माना डाला तो वो जुर्माना उन्होंने उनके बैंक अकाउंट फ्रीज किए उस प्रॉपर्टी टाइकून के, और वो जुर्माना तकरीबन 190 मिलियन पाउंड टोटल बनता है इस ट्रांजैक्शन का, वन हाइड पार्क का। अब हुकूमत पाकिस्तान का एक मुआहदा होता है बजरिया शहजाद अकबर कि ये क्योंकि पाकिस्तान से पैसा गया है, ये हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की मलकियत है, इस पैसे को वापस पाकिस्तान को किया जाए। बरतानिया की जो नेशनल क्राइम एजेंसी एनसीए है वो इस शर्त को मान के ये पैसा पाकिस्तान को ट्रांसफर कर देती है, इस शर्त पे कि ये 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान के सरकारी खजाने में जाएगा, पाकिस्तान अकाउंट में जाएगा, पाकिस्तान के अवाम पर खर्च होगा। इस शर्त पर यह पैसा पाकिस्तान आता है। जब यह पाकिस्तान आता है, अब फ्रॉड कहां से शुरू हुआ? एक तो शहजाद अकबर को भेजा गया यह पैसा पाकिस्तान लाने के लिए, क्योंकि इसमें खुर्द बुर्द किया जानी थी, इसमें फ्रॉड किया जाना था। तो किया क्या? एक मुआहदा और हुआ जो बंद लिफाफे में किया गया, जिसको कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट कहते हैं, राजदारी का एक मुआहदा है। अब वो कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट चाहिए तो यह था कि काबीना के तमाम मेंबर उसको पढ़ते, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान का मतलब वजीर आजम और तमाम वुज़रा हैं, काबीना है मुस्तफा इंपेक्स केस के बाद। वो खोला नहीं गया और इमरान नियाज़ी साहब ने जल्दबाजी में उजलत में कहा कि ठीक है मंजूर है, ये पास कर दें बस। फैसल वाडा साहब बोले, तारिक बशीर चीमा साहब बोले, कुछ वुज़रा ने वहां पर सवाल उठाए कि ये आप कैसे कर सकते हैं, हमें बताएं तो सही इस बंद लिफाफे में है क्या। अब पैसा तो जाना था, उस बंद लिफाफे में जो दस्तावेजात थे वो मैंने देखे हैं, वो तो जाना था हुकूमत पाकिस्तान की अकाउंट। किया क्या? इसी प्रॉपर्टी टाइकून का बैक वक्त एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में 460 अरब रुपए का। अब ये समझने वाली बात है, सुप्रीम कोर्ट ने एक लायबिलिटी अकाउंट बनाया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सिंध गवर्नमेंट का पैसा या सिंध का पैसा है वो सुप्रीम कोर्ट के लायबिलिटी अकाउंट में जमा होगा। अब इस प्रॉपर्टी टाइकून की दो तरह की लायबिलिटीज हैं, एक जुर्माना जो एनसीए का आ रहा है, एक सुप्रीम कोर्ट में अकाउंट है 460 अरब जिसमें जुर्माना जमा होना है सिंध गवर्नमेंट वाले केस का। अब होता क्या है, हेरा फेरी क्या हुई? हेरा फेरी यह हुई कि काबीना ने मंजूरी देकर इमरान नियाज़ी साहब और शहजाद अकबर साहब ने खुर्द बुर्द करके जो पैसा हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आना था वो सुप्रीम कोर्ट के लायबिलिटी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये 190 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आया ही नहीं, हुकूमत पाकिस्तान को मिला ही नहीं, पाकिस्तान के अवाम पर खर्च हुआ ही नहीं। एक तरफ 190 मिलियन पाउंड है जो जुर्माना है जो बरतानिया की एनसीए ने पाकिस्तान को दिया है, और दूसरी तरफ 460 अरब रुपए का एक अलग से लायबिलिटी है जो रिकवर होनी है उसी प्रॉपर्टी टाइकून से। तो यह पैसा यूके से लाकर 190 मिलियन पाउंड्स, तो वो लायबिलिटी एडजस्ट कर दी गई जो 460 अरब रुपए की थी। यह है डाका जो इमरान नियाज़ी साहब ने मारा है। कोई कानून, कोई आइन, कोई ज़ाब्ता इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप बैरून मुल्क से पाकिस्तान का पैसा वापस ला रहे हैं, पाकिस्तान के सरकारी खजाने में जाना है, मगर वो वहां आप ट्रांसफर नहीं करते, वो आप ट्रांसफर करते हैं टाइकून के दूसरे अकाउंट में
जो सुप्रीम कोर्ट मेंटेन कर रहा है, ये हेरा फेरी की गई जिसमें ये 60 अरब नहीं, 60 अरब तो सिर्फ ये 190 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ पाकिस्तानी खजाने को। अगर उस 460 अरब रुपए का भी आप तखमीना लगवा लें, जो सुप्रीम कोर्ट का लायबिलिटी अकाउंट था जिसकी बाद में किस्तें कर दी गई, तो ये कई 100 अरब रुपए बनते हैं। अब इसके बस फायदा क्या लिया, ये जरा डिस्ट्रीब्यूट करें जी ट्रस्ट डीड अल कादिर की। राना वकास साहब अगर हैं तो ये काइंडली तमाम हमारे रिपोर्टर साथियों को दें। अब इसके एवज 458 कनाल जमीन, 458 कनाल जमीन इमरान न्याजी साहब को गिफ्ट की जाती है उसी प्रॉपर्टी टाइकून की तरफ से। इमरान अहमद न्याजी साहब के दस्तखत अगर आप देखेंगे आखिरी सफात पर वो मौजूद हैं कि इमरान अहमद न्याजी साहब ये ट्रस्ट बना रहे हैं उस 458 कनाल जमीन पर जो उस प्रॉपर्टी टाइकून ने ये सारी हेरा फेरी करने के एवज रिश्वत के तौर पे इमरान न्याजी साहब को दिया कि 190 मिलियन पाउंड का आपने डाका मार के पाकिस्तान के सरकारी खजाने में जमा कराए बगैर दूसरी लायबिलिटी अकाउंट में जो सुप्रीम कोर्ट का एक अलग मामला था उसमें जमा करा के डबल फायदा दे दिया उस प्रॉपर्टी टाइकून को और काबीना में बंद लिफाफा पेश किया। उसके बाद ये है इमरान न्याजी की सिग्नेचर। और इसमें मजे की बात क्या है, दूसरे सिग्नेचर हैं बुशरा खान, इन्होंने लिखा है। जो इनका आईडी कार्ड है उस पे नाम इनका और आ रहा है, वो मैं नाम नहीं यहां पर, इखलाकियात के दायरे के अंदर रहना चाहिए। वो आईडी कार्ड साथ अटैच्ड है, आप देख लेंगे। दूसरे सिग्नेचर बुशरा खान, ये लिखा है बुशरा खान, दूसरे सिग्नेचर बुशरा खान साहिबा के हैं। और सबसे मजेदार सिग्नेचर जो है, जो तीसरे सिग्नेचर है, मिस फरद शहजादी। तीसरे सिग्नेचर इस सारी में मिस फरद शहजादी के हैं। फरद शहजादी उर्फ फरा गोगी, अल मारूफ फरा गोगी। उनके सिग्नेचर एज फर्स्ट ट्रस्टी इसमें शामिल किए गए हैं। तो मैं हैरान हूं, ट्रस्ट सिर्फ इमरान न्याजी साहब का और बुशरा बीबी का नहीं था। जुल्फी बुखारी साहब ये ट्रस्ट बनाते हैं जमीन लेने के लिए, वो ये ट्रस्ट ट्रांसफर करते हैं इमरान न्याजी को, साथ फरा गोगी को और बुशरा खान साहिबा को। ये तीन लोग ये ट्रस्ट बनाते हैं। शुरू ये होता है 1,50,00,000 से, मगर इसके मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अकाउंटों में 18 करोड़ रुपए आ रहे हैं, 20 करोड़ रुपए आ रहे हैं। और मैं ये समझने से कासिर हूं, जमीन है 20 या 25 जाली स्टूडेंट शो किए गए हैं कागजात में। यानी ये कौन सी तालीम दी जा रही है, कौन से प्रोफेसर हैं? कभी आपका कोई जानने वाला या आपको पता लगा है कि कोई अल कादिर यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ भी रहा है और इसका चार्टर भी जाली है? गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के साथ इसका एक मुआहदा करवाया गया, ये यूनिवर्सिटी भी नहीं है, इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा हायर एजुकेशन कमीशन से हासिल ही नहीं है, इसको एक अफिलिएट कॉलेज बनाया गया। अब ये हेरा फेरी की दास्तान जो इमरान न्याजी साहब आज कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे पास तो कागज ही नहीं है, और तफ्तीश में आज उन्होंने ताउन नहीं किया जो नैब ने उनको बुलाया था जिस काम के लिए, जिस केस में उनका 8 रोजा जिस्मानी रिमांड था और सुप्रीम कोर्ट ने बुला के मर्सिडीज से उतार के भेजा उनको रेस्ट हाउस में तमाम तर सहूलियात के साथ, और फिर उनको बेल मिल गई। तो बेल तो इसलिए मिली थी कि आप ताउन करें, बताएं, पूरी कौम को बताएं कि ये कितना बड़ा डाका है जो नेशनल क्राइम एजेंसी जुर्माने वाला पैसा आया था आपने उस पर मारा है। जाली यूनिवर्सिटी है, 458 कनाल जमीन है। फिर खैबर पख्तूनख्वा में एक कानून लाया गया, वो कानून जस्टिस सेठ वकार ने बाद में उसको कलअदम करार दिया, प्रॉपर्टी टाइकून और मुख्तलिफ इनके इन्वेस्टर्स के लिए था। वो कानून ये था कि आपको बगैर जमीन के हाउसिंग सोसाइटी बनाने का एनओसी जारी कर दिया जाएगा। आपके पास जमीन नहीं है, 1 कनाल भी जमीन नहीं है, 1 इंच भी जमीन नहीं है, मगर आप अगर चाहेंगे तो आपको हाउसिंग सोसाइटी की इजाजत मिल जाएगी, एनओसी जारी कर दिया जाएगा और आप बाद में फिर जमीन खरीदेंगे उस एनओसी के। बस उस कानून बनाने के भी पैसे लिए गए। वो कानून क्यों बनाया गया, बाद में वो कलअदम क्यों करार दिया गया जैसे सेठ वकार अल्लाह बख्शे उनकी तरफ से। तो ये तमाम तर स्कैम जो किया गया है, जो कौम का कई 100 अरब रुपया इसमें खाया गया है। इमरान न्याजी साहब आज भोले बन रहे थे, हालांकि जब अदालत में पेश हुए
तो एहतसाब के जज को उन्होंने कहा कि ये पैसा मैं पाकिस्तान लाया था, क्योंकि अगर हम ये केस लड़ते बरतानिया में तो कई करोड़ रुपए हमारे कौम के जाया हो जाते। मैं तो ये पैसा पाकिस्तान लाया हूं, ये पैसा पाकिस्तान का था, तो मैंने इसकी इजाजत दी कि ये पैसा पाकिस्तान आए। अगली बात गोल कर गए कि इस बात की भी इजाजत दी कि ये पैसा पाकिस्तान के सरकारी खजाने में ना आए, पाकिस्तान की अवाम पे खर्च ना किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट की लायबिलिटी अकाउंट में वो 460 अरब की लायबिलिटी सेटल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये हेरा फेरी थी इस बंद लिफाफे की, और ये है वो ट्रस्ट डीड जो मैंने आपको सर्कुलेट कर दी। मजीद दस्तावेजात भी हम हासिल कर रहे हैं, और इसके अंदर बात बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जिसका नाम इमरान नियाजी था, उसके राइट हैंड शहजाद अकबर ने एक नोट मूव किया काबीना के लिए। हालांकि ऐसे मामलात में ज़ाब्ता यह है कि समरी मूव की जाती है, उस समरी की मंजूरी दी जाती है। यहां पे सिंपल एक नोट मूव किया जाता है शहजाद अकबर की तरफ से, और उसको सीगा राज में रखा जाता है, और शहजाद अकबर ये सारी कहानी बनाता है। इमरान नियाजी इसकी मंजूरी देते हैं, और ये बदकिस्मती है कि हमारे जुडिशल सिस्टम को चीट करके, हमारे तफ्तीशी इदारों को चीट करके इमरान नियाजी आज जेल से बाहर बैठा है, और वो आजाद डाका मारने के बावजूद। तो फिर जेलें खोल दें, तमाम मुजरिमों को बाहर निकाल दें। अगर एक कई सौ अरब रुपए का डाका डालने वाला मुलजिम वो आज ताउन भी नहीं कर रहा, वो कह रहा है कागज मेरे पास नहीं है। आज तो लग रहा था, जो तफसीलात हमने मीडिया में देखी हैं, कि कोई स्कूल जाता हुआ बच्चा होता है जिसको कुछ पता नहीं होता, मासूम। तो ये जो कौम को बगावत पे उकसाते हैं और कौम को गलत राह पे लगाते हैं, और ये मुट्ठी भर टोलियों में जो कौमी सलामती पे हमले करते हैं, कौमी सलामती के इदारों पे हमले करते हैं, वो इसलिए था कि ये 190 मिलियन पाउंड और जो 460 अरब रुपया सुप्रीम कोर्ट की लायबिलिटी उस पर पर्दा डालने के लिए इस केस में गिरफ्तारी की वजह से कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे की बेहुरमती की गई। इस केस में, करप्शन केस में गिरफ्तारी की वजह से जिनाह हाउस को जला दिया गया। इस केस में जो करप्शन है उस पे पर्दा डालने के लिए चागी हिल के मॉडल को नजर आतिश किया गया। इस केस में कई सौ अरब की करप्शन पे पर्दा डालने के लिए जीएचक्यू के गेट तक जाके हमला किया गया। इस डाके पे पर्दा डालने के लिए रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को जलाया गया। ये है वो हकायक जिनसे ना नजर छुपाई जा सकती है, ना बचा जा सकता है। देर इसका हिसाब हर हाल में देना होगा कि ये कई सौ अरब रुपए का डाका जब मारा, बेदर्दी से मारा, इस मुल्क के और कौम के, गरीब कौम के पैसे को लूटा, और आज कौमी सलामती के इदारों पर हमला करके रोज बाहर मगरबी की दुनिया को अपीलें कर रहे हैं। आज भी इनका ट्विटर अकाउंट कह रहा था इंपोर्टेड हुकूमत ने जाली केस बनाए। तो फिर आप इंपोर्टेड हुकूमत है तो फिर बाहर क्यों हाथ जोड़ रहे हैं अमेरिकी कांग्रेस वुमन के आगे? उसके तरले मिन्नत क्यों कर रहे हैं? उनसे मदद क्यों मांग रहे हैं कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं? यानी जिस पर आप इल्जाम धरते हैं कि आपकी हुकूमत का खात्मा जिन्होंने किया, आज उन्हीं से मदद मांग रहे हैं। क्या हम कोई गुलाम है? हां, तुम गुलाम हो। तुम गुलाम भी हो, तुम चोर भी हो, तुम डाकू भी हो, तुमने डाका भी मारा है, और तुम्हें जवाबदेह होना पड़ेगा। कौम को इसका जवाब देना पड़ेगा, और इसमें इंशाअल्लाह ताला इमरान नियाजी को सजा होगी, और यह सजा से बच नहीं सकता। इतने इररिफ्यूटेबल डॉक्यूमेंट्स और हमारे पास सबूत आ गए हैं कि इससे बचना नामुमकिन होगा। नहीं, देखिए, इसमें क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे कहा था कि इनको नोटिस जारी करें और इनको तफ्तीश में ताउन का कहें। गिरफ्तारी आज वो आए हैं, आज उन्होंने आके थोड़ा सा कुछ चीज़ों पे कहा है, जी फलां कागज़ फलां के पास है, मुझे तो पता ही कुछ नहीं है। तो अभी तो ये पहला तफ्तीश का अमल है, ये तफ्तीश का अमल आगे चलेगा। और देखें, ये सजा वाला केस है, ये राइप केस है कन्विक्शन के लिए, और ये कन्विक्शन इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि होगी। तो देखिए, गिरफ्तारी तो कभी भी हो सकती है ना, उस पर तो कोई नहीं कहा जा सकता। इतने केसेस में मतलूब हैं, इतने बड़े डाके हैं, तो गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। गिरफ्तारी खारिज इम्कान उसको नहीं कहा जा सकता।
अच्छा साहब ये बताइएगा, इस केस में इमरान नियाजी साहब के अलावा और कितने मुल्जमान हैं जिनको तलब किया गया और उनके खिलाफ तफ्तीश? इसमें शहजाद अकबर को नोटिस गया है, वो बैरून मुल्क हैं, वो अभी तक पेश नहीं हो सके और उनको कई नोटिस जा चुके हैं। मरकजी मुलजम हैं, वो पेश होने से कासिर रहे हैं। जुल्फी बुखारी साहब मतलूब हैं, वो भी बैरून मुल्क चले गए हैं। बुशरा साहिबा को भी इंशाल्लाह बुलाया जाएगा। फराह शहजादी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, अली रियाज साहब हैं, मलिक रियाज साहब हैं। तो ये मुलजमान की फहरिस्त काफ़ी लंबी है। तो ये तमाम वो लोग हैं जो इस केस में मतलूब हैं और जिनको मैं कहता हूं कि आप ताउन करें तहकीकाती इदारों से। बहुत